श्रोता नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो के माइक्रोफोन पर टेलीफोन के जरिए हमारे साथ हैं श्री चेतन चौहान, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। विधायक हैं अमरोहा के नौगांवा सादात क्षेत्र से। बहुत बहुत आपका स्वागत है चेतन चौहान जी, मंत्री जी, विधायक जी। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो आपका मंत्रालय है, जिसका दायित्व है आपके पास में, इतनी बड़ी एक मैन पावर है, पूरे कोरोना योद्धाओं की एक फौज है आपके पास। किस तरह से आपने रणनीति बनाई है, किस तरह से ये फौज आपकी काम कर रही है? अधिकतर जो नोडल अधिकारी होते हैं जिले के अंदर, वो जिलाधिकारी होते हैं जी, और जो उनका रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है, तो उसके आधार पर ही मैं पहले होमगार्ड लेता हूँ। होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। इस समय होमगार्ड लगभग 82,000 की ड्यूटी लगी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इनका जो काम होता है, इसमें 3 तरीके की ड्यूटी है। एक तो कानून व्यवस्था में ड्यूटी लगती है इनकी, जैसे जो बैरियर्स लगाए जाते हैं पुलिस के साथ, लोगों को देखना कि क्या पास है या नहीं है पास, तो कानून है। शाम को भी जो प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे अस्पताल है या फिर और सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी दफ्तर है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगती है। मोहल्लों में इनकी ड्यूटी लगती है। रात को अलग अलग 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद इनके जो है होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ पर और ड्यूटी लगाई जाती है इन लोगों की, जैसे कि राशन का वितरण करना है या फिर और कोई ड्यूटी जो दी जाती है, वो ड्यूटी को ये लोग करते हैं। मरीज को लेकर जाना है, अस्पताल लेकर जाना है, या फिर कोई और पुलिस के साथ कुछ चेक करने के लिए जाते हैं लोग, कोई मरीज हो गए हैं या संभावित मरीज हैं, तो उनको भी देख प्रकार। दूसरा विभाग आ जाता है मेरे पास सिविल डिफेंस का, नागरिक सुरक्षा। ये अराजनीतिक संस्था है। इसमें हमारे ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये केवल हमारे 15 जिलों में है, बड़े बड़े जो जिले हैं, और 17 अलग अलग जो है इसकी टोलियां हैं। ये भी विभिन्न कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्य जो होता है शांति बनाए रखना, क्योंकि ये अधिकतर जो है लोकल लोग होते हैं, मोहल्लों में ही रहते हैं, गलियों में रहते हैं, और इनकी संख्या काफी होती है। एक एक जिले के अंदर बहुत अलग अलग विभागों में इनको अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। तो अपने अपने वार्ड में इनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन इनके जो नियंत्रक होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं, उनके हिसाब से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अधिकतर शांति बहाल करना, लोगों को समझाना कि कोरोना वायरस और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी सूचना दे देना या उनको अस्पताल में पहुंचा देना, और प्रचार करना अपने अपने मोहल्लों के अंदर या अपने अपने जो भी है इलाका जो होता है उसके अंदर ये लोग प्रचार करते हैं। फूड के पैकेट बनाकर भी उनका भी वितरण कर रहे हैं, सहयोग लेते हैं, जनता से भी सहयोग ले लेते हैं, या फिर ड्राई राशन जो होता है उसकी भी किट बना देते हैं, वो भी गरीबों में जो है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके अंदर भी बांट जाते हैं। फिर PRD जवान आ जाते हैं, उनका भी काम उनका होमगार्ड की तरह ही उनका काम है, तो वो लोग भी लगे हुए थे। तो ये सारे लोग जो हैं इसमें काम में लगे हुए थे। फिर एक और चौथा जो विभाग आ जाता है मेरे पास, वो है सैनिक कल्याण का आ जाता है, पूर्व सैनिक कल्याण। इसमें 2 है, एक निगम है और दूसरा जो है वो पूर्व सैनिक कल्याण और पुनर्वास। उसमें बहुत सारे जो एक्स आर्मी के लोग हैं, अलग अलग जिले के अंदर जिला कल्याण अधिकारी है हमारा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है, वो भी तालमेल करता है जिलाधिकारी से, और फिर वो लोग की भी ड्यूटी कहीं कहीं जो है वो लगाई जाते हैं। नोडल अधिकारी कोऑर्डिनेशन जो होता है, संपर्क करना, सहयोग करना, और इसमें भी उनको लगाया जाता है। तो ये सभी लोग जो हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ज्यादा फ्रंट में नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं आते हैं लोग, प्रचार वगैरह नहीं होता है, लेकिन बैकअप के लिए ये बहुत सहयोग कर रहे हैं। पूरा बैकअप आप दे रहे हैं। आपके मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आपका ट्विटर अकाउंट ये प्रमाणित करता है कि आपकी जो सक्रियता है, उस पर जो आपकी पोस्ट दिखाई देती है,
वो इतनी मोटिवेशनल हैं और ऐसा लगता है कि आपके अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको मोटिवेट उसी तरह से कर रहे हैं जैसे चेतन चौहान क्रिकेट के मैदान में अपने खिलाड़ियों के साथ में तालमेल बिठाते थे और अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते थे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जैसी ये शुरुआत हुई अलग अलग विभागों की मैंने मीटिंग कर ली थी, जो कुछ अधिकारी हैं लखनऊ के अंदर, और मैं खुद भी बात करता हूँ। जैसे हमारे जो सिविल डिफेंस के जो वार्डन चीफ वार्डन हैं उनसे मैं खुद भी बात करता हूँ। बड़े बड़े जिले हैं जैसे बनारस है या प्रयागराज है, तो कानपुर है, तो ये लोग भी मुझे बात करते हैं। मैं भी उनसे बात पूछ लेता हूँ कि आप आज आप लोगों ने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ आप लोगों की ड्यूटी लगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो काम कर रहे हैं इसमें वो सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे हैं, और वो ज्यादा वो दिखाई नहीं देते हैं। वो लोग, उनका प्रचार वगैरह नहीं होता है, बहुत कम प्रचार होता है, लेकिन दे आर वेरी इफेक्टिव पीपल। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ये लोग अपने अपने मोहल्लों के रहने वाले होते हैं, और क्योंकि ये अराजनीतिक लोग होते हैं तो इसमें सब तरीके के लोग होते हैं, सब प्रकार के जो है जो भी समाज के अंदर अलग अलग तरह, चाहे उसमें कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, नौकरी करने वाले भी होते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, वकील होते हैं, ये सब तरीके के लोग इसके अंदर होते हैं। और ये लोग बहुत बहुत सहयोग करते हैं और बहुत काम कर रहे हैं। आप उनकी पिक्चर लोगों को समझाना, लोगों को रोकना, प्रचार करना, लोगों को जो है उनका मनोबल बढ़ाना। चेतन चौहान जी, आपका जो गृह जनपद है और आपका जो कार्य जनपद है दोनों ही आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो गृह जनपद और अपने कार्य जनपद अमरोहा और मुरादाबाद, इन दोनों से आपने कैसे तालमेल बिठाया हुआ है इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान में? आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के प्रति आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, जो मेरे विभाग है, जैसे मैंने कहा कि सिविल डिफेंस मुरादाबाद में है, और उसी तरह होमगार्ड का बहुत बड़ा यूनिट जो है वो क्योंकि मंडल हो तो मंडल कमांडेंट भी हमारा वहाँ बैठता है, जिला कमांडेंट भी वहाँ पर बैठता है। इसी अमरोहा में भी हमारा जिला कमांडेंट बैठता है। सिविल डिफेंस तो अमरोहा नहीं है क्योंकि अमरोहा बहुत छोटा सा जिला है। तो इनसे लगातार ज्यादा ये जिलाधिकारी से ही संपर्क रखते हूँ मैं, और जिलाधिकारी से संपर्क रखता हूँ, और हमारे जो विधायक हैं मैं विधायकों से भी संपर्क रखता हूँ। इनके अलावा मैं प्रभारी मंत्री हूँ बलरामपुर का और मुजफ्फरनगर का, तो वहाँ पर भी रोजाना रिपोर्टिंग होती है, रोजाना की बात होती है। मेरी जिलाधिकारी से बात होती है, एसपी से बात होती है, और मेरी सीडीओ से बात होती है, एडीएम से बात होती है, बहुत सारी एसडीएम से भी मैं बात करता हूँ। क्योंकि लोग जो है कभी बाहर से जो मजदूर हैं आसपास के, जैसे हरियाणा के बहुत मजदूर जो अमरोहा में लौट कर आए हैं, तो बिल्कुल कई शिकायत आ रही थी कि हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको क्वारंटीन में डाल दिया, अलग अलग स्कूलों में, विद्यालय में हमें क्वारंटीन में डाल दिया गया है। जैसे एक विद्यालय है वहाँ पे विक्टोरिया, उसमें 22 लोग हैं, एक और विद्यालय है उसमें लगभग 64 लोग हैं। तो कभी वो शिकायत भी कर देते हैं डायरेक्टली अधिकारियों से, वो हिम्मत नहीं करती है, वो हमसे ही करते हैं क्योंकि मैं जिले का हूँ। तो मैं फिर जिलाधिकारी से बात करता हूँ या नोडल अधिकारी जो है उनसे बात करता हूँ, खाने की व्यवस्था कराइएगा, या फिर और कोई परेशानी है तो उसकी व्यवस्था कराइएगा। तो लगातार मैं संपर्क में इन लोगों के भी हूँ, और सब लोग मेहनत करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा एक प्रकार से देश के ऊपर आक्रमण है, एक बीमारी का आक्रमण है, और इसमें तो सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें जो है अधिकारियों को भी काम करना पड़ेगा, आम आदमी को भी काम करना पड़ेगा। अब अमरोहा में बहुत अलग अलग जगहों पर मैं सूची बनवा दी है, हम लोग राशन जो है वो बंटवा रहे हैं गरीबों के अंदर, किचन भी चल रहे हैं, 4 किचन चल रहे हैं अमरोहा में। ये बहुत बड़ा काम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सब लोग लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी हैं, वो भी लगे हैं, और मैं उनका भी सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सब लोग काम पे करे हुए हैं। मैंने अभी अब अमरोहा के अंदर 200 मैंने पीपीई जो हैं, कुछ लोग हैं बम्बई में जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो 5-6 जिलों के अंदर मैंने पीपीई जो है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बोलते हैं इसको, तो ये जो है मैंने बनवा दी है। तो 200 इनको सबको बांट दी गई है। तो जो भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर एएनएम है या फिर अस्पतालों में जो काम करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी, उनको ये मिल जाएगी। वो एक प्रकार से उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, और जिससे उनको जो है कम से कम वो संक्रमित ना हो और वो इन्फेक्ट ना हो कोरोना वायरस से। तो इस प्रकार के विभिन्न कार्य जो है वो चल रहे हैं। मेरी जो विधानसभा है उसके
के अंदर भी अलग अलग जगहों पर जो है हम बना हुआ खाना भी बांट रहे हैं। मेरी गजरौला के अंदर छोटी फैक्ट्री है, वहाँ पर 50-60 लोग रोजाना आते हैं, वहाँ पे उनका भोजन बनता है, तो वहाँ पे उनको खाना मिल जाता है, ताजा खाना मिल जाता है। मेरी कैंटीन है, वो कैंटीन चल रही है। फिर मेरे जो दूसरे वर्कर हैं, पार्टी के भी जो वर्कर हैं, मेरे मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा दी है। उनको मैं 100 जो है एक किट बना देते हैं हम लोग। उसके अंदर 5 किलो आटा होता है, 5 किलो चावल होते हैं, 1 किलो दाल होती है, 1 किलो खाने का तेल होता है, फिर मिर्च मसाले होते हैं। ऐसे करके एक किट बना देते हैं। वो किट जो है वो हम जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल असहाय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं बाहर का नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, या फिर विकलांग लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी पहुंच नहीं होती। हालांकि प्रशासन भी उसकी सबकी देखभाल करता है, लेकिन फिर भी कई बार जो है रह जाते हैं, तो ऐसे लोगों की हम लोग भी मदद करते हैं। चेतन चौहान जी, आपने बात अपने विधानसभा क्षेत्र की, तो आपकी जो अपनी पब्लिक है, उस पब्लिक के लिए काम तो बहुत कर रहे हैं आप, जैसा कि आपने बताया, जानकारी पूरी दी है आपने। लेकिन पब्लिक चाहती है कि हमारा विधायक हमसे बात करे, तो इस लॉकडाउन में आप उनसे संपर्क कैसे किए हुए हैं? किस तरह से आप उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं? देखिए, मोबाइल जो है बहुत बड़ी चीज है, और मैं समझता हूँ इस समय मोबाइल का ही सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। मैं और मैंने कोई पीए नहीं रखा, ये मोबाइल में खुद सुनता हूँ, और डायरेक्टली लोग मुझसे बात कर रहे हैं। कई बार जो है बात नहीं हो पाती है, कभी बीच में हो जाते हैं, पीए हो जाते हैं, एडिशनल पीए हो जाते हैं। तो ये मोबाइल में ये नंबर मेरे पास 20 साल से यही नंबर है, सबको मेरा ये नंबर मालूम है, और रात बिरात भी मेरे से बात करते हैं। मैं खुद फोन उठाता हूँ, और जो भी किसी जो समस्या होती है मैं तुरंत उसका निराकरण कर देता हूँ, चाहे वो खाने से संबंधित है या उससे संबंधित है, व्यवस्था से संबंधित है। मैं उन लोगों से बात करके उन लोगों से बात सुनता हूँ, और मैं उनकी बात वो करवा देता हूँ। अधिकारियों से सीधी बात कर लेता हूँ। जुड़े हुए लोग हैं, वो भी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। हमने अलग अलग सूची बनवा दी है, हर गांव में हमने सूची बनवा दी है, गरीब आदमियों की, बुजुर्गों, टांगों की, असहाय लोगों की। कोई भी आदमी, मेरा जिलाधिकारी को ये कहना है, एक आदेश है उनको, कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए। 2 बार का भोजन उसको, कम से कम 2 बार का भोजन उसको जरूर मिले। तो इस प्रकार से हम लोग जो है काम कर रहे हैं, और ये इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, डॉक्टर हैं, नौकरी वाले लोग हैं। अभी मेरा एक निगम है, पूर्व के सैनिक कल्याण निगम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। कोविड जो फंड है उसमें हमने 1 करोड़ रुपया दिया है। अभी हमारे क्या नाम है, होमगार्ड डिपार्टमेंट, तो वो कह रहे थे हम लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, परमानेंट और वैतनिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सब मिलकर जो है कोविड फंड में, क्योंकि बहुत पैसे की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। जैसे जैसे टेस्टिंग होते जा रही है, संख्या बढ़ते जा रही है, थोड़ी दिन संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेस्ट होंगे वैसे कुछ संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे टेस्ट पूरे होते चले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी रोजाना लगभग 25,000 टेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो खुद बहुत रुचि ले रहे हैं, तो ये सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं, और एक अच्छा नेतृत्व हमको मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग बिल्कुल जीत पाएंगे। ये बड़ा संघर्ष है, बड़ी लड़ाई है कोरोना के साथ, लेकिन जिस प्रकार से काम हो रहा है, जिस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं, जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है सब लोगों का, मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी ही ये समाप्त होगा, बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर विजय पाएंगे। ये, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संघर्ष से हम लोग अच्छी तरह से लड़ेंगे, जूझेंगे, और हम इसके ऊपर विजय भी पाएंगे। चेतन चौहान जी, बस अंत में मैं चाहूंगी कि अपने जो आपके लोग लगे हुए हैं कामों में, वो आपके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो, और जो पब्लिक आपको सुन रही है इस समय आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से, उन सबसे क्या अपील करना चाहेंगे आप कोविड-19 की इस लड़ाई के लिए? कि अभी तक जो है, जो सूचना हमें बता रही है, लोगों के पास भी सूचना कि अभी तक इलाज नहीं है, और लगातार कोशिश चल रही है, और इसका इलाज एक ही है, और वो है प्रिवेंशन। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक अंग्रेजी में कहावत है कि हम अपने आप को बचाएं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप 2 गज का फासला रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन है, घर में रहिएगा। मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि मुश्किल है, खास करके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जान है तो जहान है, और हमको डरना भी नहीं है, हमारा मनोबल भी नहीं गिरना चाहिए, हमको विश्वास रखना चाहिए, और हमने सहयोग करना चाहिए। घर में लोगों ने अपने रहना चाहिए,
मैं समझता हूँ कि लोगों के व्यापार है वो ढीले पड़ रहे, नौकरियां हैं और घर में रहना लगातार इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई डरना नहीं है। ये बिल्कुल जो है हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही है कि हमको अपने अपने घरों में रहना है और यदि बहुत जरूरी काम से हम बाहर निकलते हैं तो अपना मुंह के ऊपर मास्क जरूर लगाएं और हर दूसरे व्यक्ति से थोड़ी थोड़ी दूर पर रहे, जो 2 गज जो है अंतर रखें, क्योंकि ये वायरस जो फैलता है या तो संपर्क से फैलता है या फिर जो है बात करने से एक दूसरे के जो हवा आपके मुंह से निकलती है या थूक निकलता है उससे भी ये फैलता है। तो इसको हमको रोकना है और रोकने का उपाय सबसे बड़ा एक ही है कि घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें और दूरी बनाकर रखें, मास्क लगातार पहने, लगातार मास्क पहने और अपनी नाक और मुंह ये बिल्कुल कवर करके रखें। ड्यूटी पर जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, घर से जैसे निकलते बिना मास्क के घर से नहीं निकलना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय है, ये सबसे बड़ा इलाज है इसका और हमने ये कर लिया। धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो सकारात्मक चीज निकल कर आ रही है कि जिस तेजी से ये बढ़ा था उस तेजी से ये जो है अब नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये घटता चला जा रहा है। मरने वालों की संख्या भी जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो भी बहुत कम होते चला जा रहा है। बस हमको जो अभी हमने उपाय किए हैं, ये उपाय लगातार हमको करते रहना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।